गांठ थी वो कुछ इस तरह से टाइट हो गई थी। देखिए कैसा अटैक कर रहा है। जो न्यूली ग्रोथ है इसकी टिप पर इसने जख्म दे दिया है। यह पैंट भी लगा सकते हैं जिसे हम ब्लाइटॉक्स और अलसी के तेल में मिक्स करके इसके ऊपर लगा सकते हैं, और लेटेक्स पैंट वगैरह भी आते हैं। कि कितना एक बीक बढ़ गया। ये इसका गला नेक तन्ने में फंसा दें, डंडा या स्टिक एक तन्ने में फंसा दिया, दूसरा इधर लगा दिया और इसको बाहर की तरफ फैलाव दें, हो गया। नमस्कार किसान बागवान भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने ऑर्चर्ड पर ही है किसान बागवान भाइयों, जहाँ आप क्या देख रहे हैं, जो हमने आज से मार्च में हमने ये कलम में ग्राफ्ट करी थी। तो आप हर एक कलम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देख पा रहे हैं। एक ही कलम जो इधर से लगाई है उसमें देखिए कैसी आंखें काफ़ी अच्छी निकल गई है। पीछे से भी ये देखिए, पीछे से भी, बीच से भी और नीचे से भी, क्योंकि हमने इसमें 2-3 आइज रखी हुई है। ये देखिए। तो किसान एवं बागवान भाइयों, अब हमने इनमें सही टाइम पर लिफाफे भी खोल दिए हैं। देखिए, ये देखिए 1 2 3 4, चौथी एक आंख की कलम में थी, और ऊपर देखिए कि इसमें कितने फैदर फूदर बनने शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं। देखिए जो कलम है, देखिए इसमें काफ़ी अच्छी ये हो चुकी है फैदरिंग भी। ये देखिए, ये आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। अब हम चाहें तो इधर बहुत सारे काम कर सकते हैं, और जो हमने काम करने हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। और हमें लिफाफे भी कब खोलने चाहिए। ये देखिए एक ही कलम लगाई हमने, इसको हम कह सकते हैं बार क्राफ्टिंग या स्ट्रैप क्राफ्टिंग भी। तो देखिए 2 टहनियाँ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, जो कि पहले मैं बताऊंगा आपको कि ये तो फिलहाल पिंचिंग है। देखिए कुछ इस तरह से जब हम करते हैं इनको पिंच, और लिफाफे हमने कब खोलने हैं मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये पहले आप देख लीजिए, जो हमने ग्राफ्टिंग करी हुई है उसके रिजल्ट्स आपके सामने कैसे अच्छी तरह से आ चुके हैं। ये देखिए हमने लिफाफे जस्ट खोल ही दिए हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। कलम भी जल्दी हील हो जाएगी इस तरह की ग्राफ्टिंग के। जिन किसान उन भाइयों ने इस तरह की ग्राफ्टिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऑलरेडी ये ग्राफ्टिंग लिस्टेड है। देखिए इधर मैं चलता हूँ आपको, जो हमने रेड लव की कलम करी थी समीर। देखिए रेड लव सरीना, इसकी लिप्स लाल ही होती है। देखिए कलमों में ग्रोथ, और इधर गोबर डाला जा रहा है नीचे। ये आप कलमों में ग्रोथ देख सकते हैं। और कलमों में कुछ इंसेक्ट्स भी लगते हैं। देखिए जैसे इधर देखिए कैसा चोर इंसेक्ट, ये देख सकते हैं बीच से आप। देखिए कैसा अटैक कर रहा है। जो न्यूली ग्रोथ है ये आप देख सकते हैं, इसकी टिप पर इसने जख्म दे दिया है। ये आप देख सकते हैं इसकी टिप पर जख्म, और खुद खाने लग गया है। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल नज़दीक से मैं कैप्चर भी करूँगा पहले एक शॉट, तो रहने दीजिए अभी। ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से अपनी कल में हर एक पेड़ में चल पड़ी है। तो पुरानी वीडियो या क्लिप आपने अगर देखनी हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, हो सके तो थोड़ी सी मैं ऐड करूँगा जब हमने ग्राफ्टिंग करी थी। और उसके पश्चात जब हमने इनमें आपको कहा था कि कैसे आप अच्छी ग्रोथ लें, वो क्लिप भी थोड़ी सी ऐड करूँगा। और अब जो मैं बता रहा हूँ कि हमने लिफाफा कब खोलना है इसमें, तो किसान बागवान भाइयों इधर मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। तो ये है देखिए प्लांट्स, पहले 1 2 और तीसरा, ये चौथा, और वो 5वां। 5 प्लांट हमने ग्राफ्ट करे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनमें ग्रोथ भी दिख रही है। और बाकी ये प्लांट्स है, ये हमने अगले साल के लिए रखे हैं। नीचे पर सीढ़ी के आपको दिख रहे हैं। तो देखिए किसान बागवान, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये इधर से खोला। इसमें अगर आप तो देखेंगे
ये हमने कुछ लिफाफा लगाया हुआ था कुछ इस तरह से, और इसकी जो गांठ थी वो कुछ इस तरह से टाइट हो गई थी। देखिए अब भले ही कलम की ग्रोथ है ये करीब 6-7 इंच, इसी ग्रोथ पर आपको कहीं ना कहीं अपनी कलम खोलनी है। ये देखिए लिफाफा कुछ इस तरह से इतना टाइट था बंधा हुआ, और जहाँ से लिफाफा देखिए बंधा हुआ है तो उधर से देखिए कितना एक बीक पड़ गया। ये इसका गला, नेक ही कहेंगे हम, क्योंकि हमने इधर टंग ग्राफ्टिंग का यूज़ करा था। चाहे ग्राफ्टिंग कोई भी हो, उसका नेक उधर ही होता है जहाँ से वो अपने पौधे की कैम्बियम लेयर के साथ कलम जुड़ी हुई होती है। तो ये देख सकते हैं नेक कितना कमज़ोर रह गया और ऊपर से कितनी मोटी हो गई। तो ऐसा ही ज़्यादा आप इसको ऊपर से मोटा होने देंगे तो लिफाफा कई बार कलम के अंदर ही चिपक जाता है। और दूसरा क्या होता है कि हवा के कारण यह नाजुक बना रहता है इधर से, और ऊपर से कलम काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाती है, तो हवा आएगी तो इधर से कमज़ोर होने के कारण यह ब्रेक हो जाएगी, कुछ इस तरह से टूट सकती है। तो ईशान्य बागवान भाई इसका आप ध्यान रखें। सबसे पहले हमने लिफाफा कब खोलना है, इसी टाइम। ये देखिए ग्रोथ हैबिट, ये देखिए कलम, ये आप देख सकते हैं इधर, ये आप देख सकते हैं हल्का हमने लिफाफा खोला है। लिफाफे को हमने कभी भी पूरा नहीं खोलना है। क्यों? हमने लिफाफे को जहाँ हमने नोट लगाई हुई है बस उधर से ही खोलना है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमने इधर नोट लगाई हुई थी, तब हमने इसको समय से पहले खोल दिया। जब समय से पहले खोला देन जाकर अपने पौधे में एक अच्छी इस तरह से काफ़ी ग्रोथ है। देखिए अब आप क्या कर सकते हैं कि पौधे को एक अच्छी शेप देने के लिए ईशान्य बागवान भाइयों एक स्टिक जैसी बनाएं, उसको एक तन्ने में फंसा दें, डंडा या स्टिक, एक तन्ने में फंसा दिया, दूसरा इधर लगा दिया और इसको बाहर की तरफ फैलाव दें। हो गया दूसरा काम। पहला काम लिफाफा खोलना समय के साथ, दूसरा काम जब 7 से 8 इंच ग्रोथ जाती है, ठीक है, ये तब की बात है। ये देखिए दूसरा काम आपको अपने जो ये कलम है उसको बाहर के लिए फैलावा देना। अगर हम इसको देखिए सीधा रखेंगे तो पूरे पेड़ की टहनी क्या होगा कि बिल्कुल सीधी ही ऊपर चलती जाएगी। एक सिचुएशन इधर किसान बागवान भाई भी तैयार हो जाती है। देखिए ये टहनी इधर थी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये टहनी ठीक इसके ऊपर लगी थी और देखिए ग्रोथ दोनों में कितनी भारी मात्रा में हो चुकी है, इसमें भी परली साइड में भी और इसमें भी। अब हमें कहीं ना कहीं एक ही टहनी चाहिए जो कि बाहर के लिए मुड़े। तो मैंने क्या किया कि इस टहनी को इधर से ही ब्रेक कर दिया। देखिए और ग्रोथ आप देख ही सकते हैं, देखिए कितनी ज़्यादा है। ये देखिए कहाँ से कहाँ तक, ये करीब, ये देखिए हाथ के में अगर दिखाऊं मैं, ये मेरे टॉप के हाथ में लग गई है। देखिए और नीचे देखिए कहाँ जहाँ से हाथ मुड़ता है, ये देखिए इधर तक, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ ये है। तो इधर से मैं हो सके प्रूनिंग टूल से कट मारूंगा और इस टहनी को बाहर के लिए फैलाऊंगा इस तरह से कुछ। इसमें भी सेम वैसा ही होगा, इसको हम नीचे झुकाएंगे और ऊपर से इसको इस तरह से बाहर के लिए फैलाएंगे। देखिए ठीक है, सभी में ऐसा ही होगा। ये देखिए इसको नीचे करेंगे और इसको ऊपर से बाहर के लिए फैलाएंगे इस तरह से, ताकि ऊपर वाली जो भी है वो अच्छी तरह से पेड़ के साथ ये करे। अगर ये कंपटीशन करती है, देखिए कलम लगाई हुई है, कंपटीशन करती है, तो देन जाकर हम इसको इधर से इस तरह से कट करेंगे, इधर से कट करेंगे और प्रूनिंग टूल से काटेंगे। तो क्या होगा कि इसके कंपटीशन में नहीं रहेगी, ये ऊपर जाएगी और इसको हम नीचे से जाने देंगे एक फुलाव की तरह। ये देखिए सेम इन दोनों को हम काट देंगे और ये है परली साइड, देखिए खुद ही जा रही है। जो सेम डायरेक्शन में आ रही है उनको हम ऊपर से पिंच करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, तो हमने इनको थोड़ा सा फुलावा बाहर के लिए देना है। जैसे कि कलम लगाई हुई है तो इसको हम बाहर के लिए करेंगे, ये कलम लगाई है इसको हम बाहर के लिए बैंड इस तरह से करेंगे और इनको हम पिंच करेंगे कुछ इस तरह से और पट देंगे। इसको भी पिंच करेंगे इस तरह से और पट देंगे, क्योंकि ये काफ़ी मोटी हो गई तो पिंच नहीं होगी, मुझे अपने प्रूनिंग टूल को लाना पड़ेगा इनके लिए। ये देखिए हमने ग्राफ्टिंग करी हुई है
और ग्राफ्टिंग के साथ ही देखिए कितनी कितनी, 1 मिनट ब्लर हो गया, ये देखिए एक दूसरी टहनी परली साइड से ये है, तीसरी ये है, 3-4 टहनियाँ लग रही है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी कलम जल्दी से हील हो जाएगी। किसान बाग इधर देखिए, ये आप देख सकते, पूरा हमने लिफाफे को नहीं खोला है, हमने बस नोट के सामने से खोला है। तो इसको हम बैंड करेंगे नीचे के लिए, इसको हम परली साइड के लिए करेंगे और ऊपर इसको बाहर के लिए फैलाव कुछ इस तरह से देंगे ताकि अपने पेड़ की एक अच्छी कनोपी बन सके। ये आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर टॉप तक, नीचे से लेकर कुछ इसी तरह से है। ये भी देखिए, जूम कर रहा हूँ, उधर भी देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ, इससे उधर भी देखिए जूम करके दिखा रहा हूँ। तो किसान बागवान में भी हमने बहुत सारे रीज़न जान लिए हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। देखिए आप इसमें चाहे इस पर लगाना एक पेंट भी लगा सकते हैं, जिसे हम ब्लाइटॉक्स और अलसी के तेल में मिक्स करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। और लेटेक्स पेंट वगैरह भी आते हैं जो हम दीवारों में यूज़ करते हैं, वाइट पेंट वगैरह, तो उनको भी इसके ऊपर अगर रख देंगे तो ही क्या होगा कि जो हमारे इधर की वुड होगी उसको सड़ने नहीं देगा और थोड़ा हील में भी सहायता करेगा जल्दी। या फेविकोल भी लगा सकते हैं और एक बाज़ार में प्रोडक्ट आता है, आप उस पर भी जा सकते हैं। देखिए टंग ग्राफ्टिंग के रिजल्ट बहुत अच्छी तरह हील हो गई है और कलम की ग्रोथ देखिए किसान बागों में सेम ये देखिए कहाँ तक। अब जब इतनी करीब 1.5-2 फीट खुल गई है ये, तो हमें कहीं ना कहीं इसको अब बाहर के लिए इस तरह से करना है, देखिए ताकि ये एक एंगल के साथ बने। ये देखिए ग्राफ्टिंग, ये आप देख सकते हैं, इधर से पिछली आंख, इधर से दूसरी आंख, इधर से मेन लीडर वाली। हम इसको ऐसा झुकाएंगे और जो लीडर है उसको थोड़ा ऐसा झुकाएंगे। थोड़ा बिजी शेड्यूल था, तब 3-4 दिन बाद ये वीडियो आ रही है। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूं आप सबके लिए। यह देखिए परसिमन के अपने नए प्लांट्स जो कि 3-3 साल के हैं अभी, ये देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं, इधर लगा है भिंडी फॉर पर्सनल यूज़, इधर बैंगन है, उस साइड हरी मिर्च है। तो ये रेड बूट प्लम है अपने प्लांट्स, ठीक है। तो किसान बागवान भाइयों, लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर हम समझते हैं कि हमने पहले क्या समझा। सबसे पहले हमने समझा कि जब हमारी कलम करीब 6 इंच से ज़्यादा हो जाती है तब हमें अपने प्लांट में से इन पत्तों को निकालना है, जो कि पत्तों को क्या, लिफाफों को निकालना है। जब हमारी कलम 5 से 6 इंच की हो जाती है देन जाकर हमने अपने लिफाफों को निकालना है। दूसरा हमने समझा कि अगर पौधों के पत्तों में आपको कोई इंसेक्ट दिखे जो कि पौधों की न्यूली ग्रोथ या नीचे से भी कहीं से भी खा रहा हो, तो उसको आप मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, हल्का हल्का स्पॉट स्प्रे करके, ठीक है। और तीसरा हम अपने पेड़ की कनोपी को बनाएं, क्योंकि हमने इधर स्टिक्स फसानी है, जैसे डंडे एक इधर फंसा दिया जिससे कि एंगल आ जाए, दूसरा उधर पेड़ के तने में लगा दें ताकि यह फैलाव हो। ये देखिए, नहीं तो कैसा होगा, ये इधर से टहनी है, इस पर ग्राफ्टिंग करिए, ये सीधी गई, और ये देखिए इधर कलम लगाई है, ये भी बिल्कुल सीधी जा रही है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा सीधा, क्योंकि सीधा हमने भेजना नहीं है इसको, हम इसको थोड़ा फैलाएंगे ताकि डिस्टेंस भी अच्छा हो और पेड़ हमारा एक अच्छी कनोपी में बन जाए। जो बेकार जा रही है दूसरी तरफ के लिए उनको हम पिंच करेंगे। पिंच करने से क्या होगा कि फ़ायदा होगा। हो गए 4-5 रीज़न। और एक छठा है कि जो हम लिफाफे खोलते हैं तो उसके ऊपर जो ये होती है, देखिए डेड वुड जो अंदर की है,
इस लकड़ी को हमने सड़ने नहीं देना है। तो लकड़ी को सड़ने ना देना है तो हमें इस पर क्या करना होगा कि कुछ चीज़ लगानी होगी, जैसे घर में बचा हुआ पेंट लगा दें। आप बताया है मैंने वीडियो में बाकी, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद करता हूँ किसान एवं बागवान भाइयों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार दिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पुनः एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ भी। धन्यवाद किसान एवं बागवान भाइयों।